मेरे जौनसार बावर के भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दिलेराम वर्मा, गांव रिखाड़। जैसा कि आप जानते हो कि मैं जौनसार बावर की प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं और जौनसार बावर के समाजों में समय के साथ हुए बदलावों पर आपसे चर्चा करता रहा हूँ। आज चर्चा का विषय है जौनसार बावर की संस्कृति। संस्कृति किसी भी समाज का जीने का एक तरीका है जो समय के साथ परिवर्तित होते हुए एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्वतः ही हस्तांतरित होता रहता है। परिवर्तन से मेरा मतलब है जो चीज़ें समाज के लिए समय के साथ अनावश्यक हो जाती है, उसे छोड़कर नई चीज़ें जो कि आवश्यक होती है उसे अपनाते हुए समाज आगे बढ़ता है। जौनसार बावर की संस्कृति को प्रकट करने वाले पक्ष जैसे कि जौनसार बावर के रीति रिवाज, जौनसार बावर का खान पान, जौनसार बावर की वेशभूषा, जौनसार बावर का संगीत, जौनसार बावर के संस्कार, जौनसार बावर के शिष्टाचार। आज आदर्श समाजों की संस्कृति में यह पक्ष भी जुड़ जाते हैं, जैसे कि समाजों में आपसी भाईचारा, समाजों में आपसी समानता, समाजों में आपसी निष्पक्षता, समाजों के प्रगतिशील विचार, समाजों के वैज्ञानिक विचार। जौनसार बावर की संस्कृति सभ्य और आदर्श है या नहीं, इसे जानने से पहले हम लोग कुछ उन व्यवस्थाओं को समझ लेते हैं जिन व्यवस्थाओं ने जौनसार बावर की संस्कृति पर प्राचीन काल से लेकर आज तक प्रभाव डाला है। इसमें सबसे पहली व्यवस्था है मनुवाद। मनुवाद के कारण जौनसार बावर का ही नहीं बल्कि देश का समाज भी जातियों में बांट दिया गया, जिसमें कुछ जातियों को अधिकार और कुछ जातियों को अधिकारहीन बना दिया था। दूसरी व्यवस्था है ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद के कारण जौनसार बावर का समाज अंधविश्वासी, रूढ़िवादी, पाखंडवादी, कर्मकांडवादी हो गया था, जिसके कारण उनमें प्रगतिशील और वैज्ञानिकशील विचारों को बाधित किया था। तीसरा है स्याणा और वजीरी व्यवस्था। 11वीं शताब्दी में जब सिरमौर यानी कि नान रियासत के राजकाज को चलाने के लिए जौनसार बावर में स्याणा और वजीरी व्यवस्था चालू की गई, तो उस स्याणा व्यवस्था ने जौनसार बावर के साथ जातिगत आधार पर अपना कार्य किया, जिसके कारण एक जाति सक्षम और दूसरी जाति कमज़ोर होती चली गई। तीसरा जो कारण है वो यह है कि जौनसार बावर का मूल समाज, जिनकी जौनसार बावर में जनसंख्या लगभग 50% है,
उनके साथ जो सदियों से जातिगत आधार पर शोषण और भेदभाव किया गया, जिसके कारण उनकी मानसिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई कि वे लोग आज़ादी के बाद भी इतने जागरूक और समझदार नहीं हो पाए, जिससे वे लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते, जिसके कारण वे लोग आज़ादी के बाद अपने मूल अधिकारों को भी नहीं समझ सके और उनके साथ आज़ादी से पहले का शोषण, जातिगत भेदभाव और अन्याय होता रहा। यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण देता हूँ जो जौनसार बावर में मूल समाज के लोगों के साथ अन्याय होता था उसके। जैसे कि जब जौनसार बावर को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया, तो जौनसार बावर के गरीब और असहाय लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई करने हेतु सरकार ने आश्रम स्कूल खोले थे, जिसमें कि जौनसार बावर के सक्षम समाज के बच्चे ही अधिकतर पढ़ पाए। वह सक्षम समाज जौनसार का ब्राह्मण, राजपूत और खस था। जब यह बच्चे पढ़ लिख गए तो फिर जौनसार बावर से बाहर सरकारी नौकरी करने भी गए, और जब वो जौनसार बावर से सरकारी नौकरी करने गए तो वहाँ पर तो उन्हें देश की जनता की नज़र में एक आरक्षित, गरीब और कमज़ोर और दरिद्र वर्ग और कम योग्यता वाला व्यक्ति ही माना गया होगा, जिसके कारण उन लोगों में जातिगत कुंठा पनपती गई। और जब वे लोग जौनसार बावर में वापस आते हैं तो उसमें से कुछ लोगों का जातिगत रौब और ऐंठ उफान मारना शुरू कर देता है, जिसके कारण भले ही वो आरक्षित के आधार पर पढ़ाई कर पाया, नौकरी मिल पाई, फिर भी वो जौनसार बावर में आकर के जौनसार बावर के मूल समाजों के साथ अमर्यादित, असंवैधानिक व्यवहार करने से नहीं चूकता। उनकी देखा देखी उसके जो भाई बंद जौनसार बावर में ही रह रहे हैं और वो उससे कम पढ़े लिखे और कम समझदार होते हैं, और जब वो देखते हैं कि उनका एक पढ़ा लिखा समझदार भाई जौनसार बावर के मूल समाजों के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, तो फिर उन्हें तो एक तरह से ऐसा अमर्यादित और असंवेदनशील व्यवहार करने का लाइसेंस ही मिल जाता है, और वो लोग तो फिर अपने जातिगत आधार पर अपना रौब दिखाते हुए इस तरह का व्यवहार मूल समाज के लोगों के साथ करते हैं, जिसका मैं यहाँ ऐसी वार्तालाप को बताने की कोशिश करता हूँ। जब जौनसार बावर में एक मूल समाज और एक
सक्षम समाज जिसमें कि ब्राह्मण, राजपूत और खस लोग आते हैं, आपस में मिलते हैं तो उनके बीच जो वार्तालाप होता है उसे मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। ओले कोकला का फलानिया तो नटियाला और तेरा बाबा फलाना को कहो और तेरी जी फलानी को कहो। मतलब वो अपने व्यवहार में कोई भी शिष्टाचार उम्र का नहीं दिखाएगा और यदि उससे भी ज़्यादा जातिगत रौब और हैंट वाला आदमी अपनी वार्तालाप मूल समाज के लोगों के साथ करता है तो उसका व्यवहार तो एकदम वहशी और जंगलीपन वाला ही माना जाएगा। जैसे ओले डैडा कोकलागा तो एला नोटी और तेरा बाबा डैड से फलाना कहा करो और तेरी जी सही बेचारी अभागिन फलानी से कहा करो। तो इस तरह का व्यवहार जब जौनसार बाउर के पढ़े लिखे कुछ लोग जौनसार बाउर में आकर करेंगे तो फिर जौनसार बाउर में रह रहे अनपढ़ और उनसे कम समझदार लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है। और जिसका एक ही तरीका हो सकता है कि मूल समाज के लोग अपने मूल अधिकारों को समझें और उसके तहत दी गई व्यवस्था का ऐसे अमर्यादित व्यवहार का विरोध करें और विरोध के बाद भी यदि कोई नहीं मानता तो फिर कानून अपना काम करेगी। लेकिन कानून खुद तो दौड़कर नहीं आएगी, उसके लिए तो आपको जाकर शिकायत और अपना दुखड़ा तो बताना ही होगा। आगे आने वाले समय में अब जौनसार बाउर में क्या व्यवस्था बनेगी इसको भी देख लेते हैं। जौनसार बाउर का मूल समाज भी अब पढ़ लिख गया है और जो नहीं भी पढ़ लिख पाया है वो समाज भी जागरूक और समझदार हो चुका है। वे अपने अधिकारों को भली भांति समझ गए हैं और मूल अधिकारों का हनन करने पर संविधान में क्या व्यवस्था है वो भी मूल समाज के लोग जान गए हैं। तो फिर जौनसार बाउर की सामाजिक व्यवस्था अब यदि ऐसे ही बन जाए कि जिसमें अमर्यादित व्यवहार, असंवेदनशील व्यवहार, असंवैधानिकशील व्यवहार, असंस्कारी व्यवहार का जवाब मूल समाज के लोग भी अब देर सवेर देने ही लगेंगे तो फिर स्थिति यह बनेगी कि जौनसार बाउर की जो आपसी व्यवहार है उसमें एकदम से जंगलीपन और असभ्यता वाली स्थिति बन जाएगी। और जब जौनसार बाउर में इस तरह का व्यवहार होगा तो लोगों की नज़र में जौनसार बाउर एक जंगली वहशीपन वाला समाज और असभ्य समाज की श्रेणी में ही रखा जाएगा। उससे अच्छा यह है कि
ऐसी स्थिति आने से पहले ही जौनसार बावर के प्रगतिशील और प्रबुद्ध लोग इस पर विचार करें, क्योंकि किसी भी समाज में संस्कृति अस्थायी नहीं होती बल्कि परिवर्तनशील होती है और नई चीज़ों को वो समाज अपने अंदर समाहित करता है और अनावश्यक चीज़ों को छोड़ देता है। तो आज जो हमारे जौनसार बावर में असंवैधानिक, अमर्यादित और असंस्कारी व्यवहार लोग आपस में करते हैं, उसे हमें जौनसार बावर की संस्कृति में अनावश्यक चीज़ समझकर छोड़ देना चाहिए। जैसे कि जौनसार बावर के समाजों ने अपनी संस्कृति में पुराने समय से चले आ रही कुछ अनावश्यक चीज़ों को छोड़ा था, जिसमें कि बहुपत्नी विवाह इत्यादि भी आते हैं। अतः जौनसार बावर को प्रगति और अच्छी संस्कृति और सभ्यता वाले क्षेत्र में और समाजों में यदि लाना है तो हमें जौनसार बावर की रूढ़िवादी व्यवस्था को छोड़ना ही पड़ेगा, तभी जौनसार बावर के लोग प्रगतिशील और वैज्ञानिक विचारों को तरजीह दे पाएंगे। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ कि जब प्राचीन समय में मनुवाद और ब्राह्मणवाद का समय था, तो उस समय की जो अमर्यादित और असंस्कारी जो हमारे समाज में आपसी व्यवहार का एक हिस्सा था, तो उस समय ज़रूर इस व्यवस्था को मान्यता समय के अनुसार रही होगी, लेकिन आज हमारा जो कानून है वो भी ऐसी व्यवस्थाओं और आपसी व्यवहार को मान्यता नहीं देता। आज की चर्चा मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगली चर्चा में आपके सामने जौनसार बावर के किसी अन्य विषय को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भारत, जय जौनसार बावर, जय जौनसारियत। धन्यवाद।